हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू पाई जी। सो लास्ट वीडियो में हमने पाइथन आइडियल के बारे में बात की थी। तो ये हमारी पाइथन शेल की विंडो है। यही पाइथन आइडियली वही इंटरफेस है। तो आज हम पाइथन में कुछ बेसिक ऑपरेशंस के बारे में बात करने वाले हैं और कुछ बेसिक टर्म्स जो हमको पता होनी चाहिए। तो नॉर्मल जो हमारे मैथ्स के ऑपरेशंस होते हैं वो भी पाइथन में हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हम दो नंबर को ऐड कर जा सकते हैं इस तरीके से। हम दो नंबर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। हम किन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और दो नंबर को डिवाइड भी कर सकते हैं। अब डिवाइड करते समय हमको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, कभी क्वोशंट चाहिए होता है या कभी रिमाइंडर चाहिए होता है। क्वोशंट लेने के लिए फॉर एग्जांपल मैंने 89 को 13 से डिवाइड किया। जो हमारा आंसर आता है इसको देख के लग रहा है कि जो हमारा क्वोशंट होगा वो तो 6 होगा। तो क्वोशंट लाने के लिए हम 89 को दो बार डिवाइड करेंगे 13 से। तो अभी जो हमें आंसर मिलेगा वो 6 है, यानी कि हमारा क्वोशंट जो है वो 6 है। और अगर हमें रिमाइंडर निकालना है तो हम 89 और परसेंटेज का सिंबल यूज़ करेंगे, तो फिर हमारा रिमाइंडर 11 आ जाएगा। तो ये कुछ सिंपल चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ होती है पाइथन में कि अगर हमको किसी चीज़ को किसी की पावर रेस करना है, जैसे कि 2 की पावर मुझको 2 रेस करनी है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। अगर मुझे 2 की पावर 5 रेस करनी है, 2 की पावर 5 32 होती है। सिमिलरली मैं किसी भी नंबर को किसी भी पावर को रेस कर सकता हूँ। ठीक, ओके। अब आते कुछ बेसिक टर्म्स जो हमें पता होने चाहिए नॉर्मल जब हम पाइथन यूज़ करते हैं। उसमें से पहला टर्म होता है स्ट्रिंग का। तो स्ट्रिंग का कंसेप्ट बहुत सिंपल है। जैसे हमारे ग्रामर में नाउन्स होते हैं उस तरीके से हमारे पाइथन में आप ग्रामर को कह सकते हो। जिस तरीके से हम जो भी हम कमांड्स लिखते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स लिखते हैं, उसको जिस तरीके से लिखते हैं उसको कहते हैं सिंटैक्स। और सिंटैक्स के हिसाब से अगर हमारे ग्रामर में नाउन्स होते हैं तो सिंटैक्स में हमारे पास स्ट्रिंग्स होती हैं। तो स्ट्रिंग्स कोई भी चीज़ है जो कि इन्वर्टेड कॉमास में हो, या तो ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमास में होती है या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में। इस तरीके से इनके बीच में अगर मैं कुछ भी लिख दूं तो ये एक स्ट्रिंग होगा। अब इनके बीच में भी एक फ़र्क होता है। ये दोनों तो स्ट्रिंग्स होती हैं। हमको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से एक एडवांटेज मिलती है, वो ये है कि इसके अंदर मैं एक और स्ट्रिंग डाल सकता हूँ। इसके अंदर अगर मैं और कुछ लिखूँ तो मेरे पास ऐसे दो स्ट्रिंग्स आ जाएंगी। अगर मैं सेम चीज़ इसमें ट्राई करूँ तो मैं इसके अंदर जो लिखूँगा उसको स्ट्रिंग काउंट नहीं करेंगे। ठीक, इस तरीके से। और इसके अंदर जो मैं जो भी लिखता हूँ इसको एक स्ट्रिंग काउंट करेंगे। तो ये बात हो गई स्ट्रिंग्स की। तो स्ट्रिंग्स आप कह सकते हो कि पाइथन में या फिर इस लैंग्वेज के सिंटैक्स के हिसाब से नाउन्स होते हैं। और मतलब वो प्रॉपर नाउन कह सकते हो, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वो एक ही चीज़ है, स्ट्रिंग है वो। फिर हमारे पास दूसरी चीज़ आती है, वो है वेरिएबल। वेरिएबल्स आपको पता होगा मैथ्स में जैसे हम हर चीज़ को अज्यूम कर सकते हैं कुछ भी, तो हम पाइथन में भी चीज़ों को बिल्कुल मैथ्स की तरह अज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं वेरिएबल ले लूँ ए, मैंने बोल दिया कि ए की वैल्यू जो है वो 3, तो मैं पाइथन को बता रहा हूँ कि अब से जो वेरिएबल ए है उसका मतलब कि ए और 3 बराबर हैं। अब मैं ए की नई वैल्यू भी लिख सकता हूँ, पर अभी पाइथन के हिसाब से ए की वैल्यू 3 है। सिमिलरली अगर मैंने लिख दिया कि बी की वैल्यू जो है वो 9 है, अब मैं पाइथन से चीज़ें पूछ सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा था कि अगर मैं दो नंबर को ऐड करना है तो यहाँ पे मैं ए प्लस बी अगर पाइथन से पूछूं तो वो ए की जगह 3 और बी की जगह 9 ले लेगा और मुझे आंसर ए प्लस बी यानी कि 3 + 9 12 दे देगा। नॉर्मल उसने वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू 3 पुट कर दी, बी की वैल्यू 9 पुट कर दी। ये पाइथन बैक एंड प्रोसेसिंग में कर रहा है। ये हमें पता नहीं चलता पर ये अपने आप कर देता है। सिमिलरली मैं ए बी को मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, सेम प्रोसेस कर सकता हूँ उनके साथ।
जैसे मुझे b को a से डिवाइड करना है वो भी कर सकता हूँ मैं, और मैं क्वोशंट भी निकाल सकता हूँ, और मैं ऐसे रिमाइंडर भी निकाल सकता हूँ। सॉरी, इसमें मुझको a यूज़ करना चाहिए था, तब भी वैसे बात बराबर है। वेरिएबल्स जो होते हैं उनको जब हम लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा कि a इक्वल्स टू 3, तो फिर वो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, अगर और किसी सिंबल से भी स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मैं लिखूँ कि 1 2 3 और फिर आगे मैं कुछ भी लिख दूँ और इसको मैं वैल्यू डाल दी 2, तो फिर ये सिंटैक्स एरर दिखा रहा है कि हम इस ग्रामर के हिसाब से, पाइथन की इस लैंग्वेज की सिंटैक्स के हिसाब से हम वेरिएबल को किसी न्यूमेरिकल डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, और हम किसी सिंबल से भी स्टार्ट नहीं कर सकते, जैसे एट द रेट हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क, या फिर डॉलर साइन, एस्ट्रिक्स। तो इन सब से हम स्टार्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं परसेंटेज सिंबल से कुछ स्टार्ट करूँ, या अगर मैं इसको कहूँ कि ये एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू अगर मैं कुछ अज्यूम कर लेता हूँ, तो ये वापस सिंटैक्स एरर दिखाएगा कि हम एक सिंबल से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो हम जब भी वेरिएबल्स लिखें तो हम इनसे स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम बीच में इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो चीज़ें बहुत बाकी कोडर्स भी यूज़ करते हैं वो है, जैसे कि अगर मुझे लिखना है टॉम क्रूज, तो मैं बीच में स्पेस की जगह एक अंडरस्कोर डाल देता हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो आपको अच्छे से पता होगा कि अंडरस्कोर क्या होता है। तो अगर मुझे टॉम क्रूज लिखना है तो मैं बीच में स्पेस लगा दूंगा, तो मैं ये टॉम क्रूज को एक ही वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा। सिमिलरली हम बीच में कोई भी वेरिएबल डाल सकते हैं, सॉरी कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं, राइट। और मैं इसकी भी कोई वैल्यू डाल सकता हूँ लाइक दिस। तो फिर अब जैसे पिछली बार सिंटैक्स एरर आया था, इस बार सिंटैक्स एरर नहीं आया। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। अब जो हम जितने भी अभी हमने चीज़ें की हैं वो सारी पाइथन शेल में थी। अब अगर हमें कोई प्रोग्राम बनाना होता है, उसके लिए हमको न्यू फाइल जाना पड़ेगा। न्यू फाइल में क्लिक करेंगे तो फिर हमको एक नई फाइल मिल जाएगी जो कि अनटाइटल्ड है अभी के लिए। तो जो मैंने सेम चीज़ की थी, अगर मैं a की वैल्यू 2 मान लूँ, b की वैल्यू 7 मान लूँ, और मैं पाइथन से पूछूं कि a प्लस बी क्या होता है, ज़रा गौर करना, यहाँ पे शेल नहीं है, ये एक न्यू फाइल है। अब इसमें एक प्रॉब्लम आने वाली है, वो प्रॉब्लम क्या होगी वो मैं आपको बाद में बताता हूँ जब प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैं इसको अभी के लिए सेव कर देता हूँ। तो जब आप सेव करोगे तो फिर ऐसे कॉलम खुलेगा कि आपको किस फाइल से सेव करना है। तो पाइथन फाइल में जो एक्सटेंशन होता है वो .py होता है। आप कुछ भी लिखते हो अपने आप इस एक्सटेंशन से सेव हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एडिशन लिख दूँ या फिर इस तरीके से, तो फिर अब ये एडिशन .py ये फॉर्म में सेव हो चुका है। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो मुझे यहाँ रन पे जाना क्लिक पड़ेगा और रन मॉड्यूल पे, तो ये वापस शेल पे रन हो जाएगा। अब आपने देखा कि इसने a प्लस बी दिखाया नहीं, क्योंकि हमने शेल में नहीं किया था। जब हम यहाँ पे a प्लस बी लिखते हैं, इसका मतलब कि वो सोच रहा है कि उसको वैल्यू दिखानी है कि a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, अभी इसके हिसाब से a और b की वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट हो चुकी हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि प्रिंट a प्लस बी, सॉरी, तो अब ये a प्लस बी प्रिंट करके दिखा रहा है। अब आप वापस गौर करना, इसमें a की वैल्यू जो है वो चेंज हो चुकी है और b की वैल्यू है वो भी चेंज हो चुकी है। तो जो मेरा ये पुराना a और b की वैल्यू थी, ये अभी उसे उन्हें कंसिडर नहीं करेगा। सिमिलरली अभी हम वापस शेल पे चल रहे हैं, तो हम सेम चीज़ कर सकते हैं। अगर मैं अभी इसको पूछूँ a प्लस बी, तो इसके लिए बात बराबर होगी। लेकिन अगर मैं इस फाइल में जाऊँ और अब मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ मैंने a प्लस बी लिखा था, मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट ओपन ब्रैकेट पैरेंथेसिस भी कहते हैं इसको, और फिर क्लोज ब्रैकेट। अब मैं इसको रन करूँ, रन करने के लिए आप F5 बटन, अगर या फिर अगर आप लैपटॉप में तो आपको फंक्शन की और F5 यूज़ करना पड़ेगा। मतलब आप वैसे भी कर सकते हैं, और अपने आप ये सेव करने को दिखा देता है अगर आपने सेव नहीं किया होता। अब ये प्रोग्राम जब रन हुआ तो हमको हमारा आउटपुट मिल गया 9।
जो कि a प्लस बी है, 7 + 2 9। तो इस तरीके से हमने एक पहला प्रोग्राम बना दिया पाइथन में, राइट। तो ये तो हो गया प्रिंट स्टेटमेंट की बात। प्रिंट स्टेटमेंट मतलब कि प्रिंट करो, आउटपुट दिखाओ कि ये क्या है, जो भी मैंने लिखा है इसको प्रिंट करो। अगर हम इसको कुछ ऐसे करने को प्रिंट बोलें तो फिर ये चीज़ों को ऐड करके हमको वैल्यू दे देगा। अब हम स्ट्रिंग्स भी प्रिंट कर सकते हैं, जो अभी हमने बात की थी स्ट्रिंग्स के बारे में। तो स्ट्रिंग्स अगर मैं ये डबल इन्वर्टेड कॉमास वाली यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं इसके अंदर कुछ भी लिख दूँ जैसे कि हेलो वर्ल्ड, क्योंकि ये हम अपनी पहली स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं, और फिर मुझे इसको सेव करना पड़ेगा। अगर मैं सेव नहीं करूँगा और रन करूँगा तो ये मुझे बता देगा कि रन करने से पहले सेव करना है। तो अब इसने रन किया, पहले मुझे इसने a प्लस बी बता दिया और फिर उसने मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखाया बिल्कुल इस तरीके से। तो ये हमने आज प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में सीखा। ये हमारा पहला प्रोग्राम था और हमने देखा कि पाइथन के पास तो बहुत सारे कैपेबिलिटीज़ हैं, वो किसी की कुछ भी पावर भी निकाल सकता है। अब आप इन चीज़ों के साथ थोड़े मज़े भी कर सकते हो, तो थोड़ी वैल्यूज़ वगैरह भी देख सकते हो। और अगर आपको जैसे कैलकुलेटर, नॉर्मल कैलकुलेटर में आपको रिमाइंडर और क्वोशिएंट मिलते नहीं है, तो काफ़ी एडवांटेज है पाइथन के केस में। और आप पावर के साथ भी खेल सकते हो, जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि 2 की पावर 20 क्या है, तो कैलकुलेटर में आपको 2 × 2 × 2 × 2 करना पड़ेगा। सॉरी, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मुझे पावर में डालना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 बार एस्टेरिस्क, ठीक है। तो अभी मुझे 2 की पावर 20 प्रिंट करके दिखाते हैं जो ये है। अब मैं इसकी पावर कुछ भी कर सकता हूँ, तो मुझको तो काफ़ी वो हो जाएगा। कितनी भी बड़ी पावर हो मैं तो कोई भी नंबर दिखा सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप पाइथन पे कर सकते हैं। ये पाइथन की बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो पाइथन कर सकता है, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।